नमस्ते साथियों। आज हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशन की। यानी यूथ की एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में, जिसमें हम देख सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं किसी भी परिस्थिति में किसी रिलेशन में आ जाते हैं। और ये जो बात है ये सामान्यतः सभी के साथ हो जाती है। तो आपको कैसे समझना है कि कोई भी रिलेशन टॉक्सिक है या उससे बाहर कैसे निकलें। सबसे पहली बात, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे मान लो कोई आपकी लाइफ में इस तरह से घुसेगा कि वो आपको हर चीज़ के लिए टोकेगा, आपको बताएगा आपको कैसे रहना है, कैसे आपकी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, उसको कैसे पसंद है। और जैसे ही ये सब बातें होती हैं तो जो लड़का हो या लड़की, उसके विचारों के अनुसार जिसकी वो जैसी उसकी भावनाएं हैं वैसा बनने की कोशिश करता है। और एक समय ऐसा आता है कुछ महीने में या कुछ दिनों में कि वह व्यक्ति एकदम से गायब हो जाता है। और गायब होने की जो स्थिति होती है, इस स्थिति में क्या होता है, जो सामने वाला होता है वो परेशान हो जाता है उस चीज़ से कि क्या हो गया। मतलब उसकी कोई गलती भी नहीं होगी और उसको समझा कि ये आदमी यहाँ से कैसे निकल गया। तो इस चीज़ में बाहर निकलने के लिए क्या कर सकते हैं। सीधी बात है, अगर कोई ऐसा अनैतिक कारण है या बता नहीं रहा है तो पहले तो उस चीज़ को समझने का कोशिश करें। और यदि इंटेंशनली वो क्या कर रहा है तुम्हारे लिए एक इस तरीके से यूज कर रहा है कि इसको मैंने शीशे में उतार लिया है और इसके बाद हम इसका कैसे भी यूज कर सकते हैं। और जैसे जैसे जो टाइम बीतेगा, 4-5 दिन होंगे, आप सोचेंगे कि चलो हम यहाँ से क्वाइट कर लेते हैं, निकल लेते हैं। तो फिर वापस उसका कॉल आ जाता है या कुछ भी हो जाता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, तो आप उस चीज़ से मतलब गलती ना भी हो तो उसको एग्री कर लेते हैं क्योंकि सामने वाले की आपको बहुत ज़रूरत है। अब कई बार ऐसी बातें होती हैं कि जो विचारों से भी मतलब 100 बार उसने वही बात पूछी होती है कि क्या ऐसा हो जाएगा, या चलो ठीक है ये नैतिक नहीं है कि हम दोनों बात कर रहे हैं, फैमिली मंजूर नहीं होगी। तो बार बार आपसे बोला जाता है कि हाँ मैं एग्री कर लूँगा या कर लूँगी और फैमिली को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद की बात आगे बात बढ़ती है। फिर वापस वही बात सामने आती है कि कहीं से कोई भी रिलेशन हो उसमें पता चल ही जाता है। तो उसके बाद सामने वाला यदि बोले कि मेरे माँ बाप इस चीज़ से एग्री नहीं है, मुझे बहुत सारी डांट पड़ी है, तो मैं इस चीज़ से निकलना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आप वहाँ पर बिल्कुल ना रोकें क्योंकि इसमें आप भी परेशान होंगे और सामने वाले को भी परेशान कर देंगे। तो बात ये है कि अगर उसका इंटेंशन गलत भी है, उसने यूज़ कर भी लिया है, यदि वह फैमिली की परेशानी बताता है या बताती है, तो यह एक नैतिक कारण हो सकता है। और नहीं भी हो तो आप किसी भी तरह से यदि सामने वाला निकलना चाहता है तो आप कोशिश करें कि पूरी तरीके से हट जाएं। किसी भी तरह की फ़ोटो ना रखें, किसी भी तरीके का कोई चैट ना रखें, ऐसी कोई भी चीज़ अपने पास ना रखें जो कि आपको परेशान कर सकती है। और धीरे धीरे आप अपने जो भी काम कर रहे हैं उस पर ध्यान लगाएं। और रचनात्मक जो भी कार्य हैं जैसे कि पेंटिंग है, आपका जो शौक़ है घूमना है, चीट ना करें, लेकिन अपने जो काम हैं उनको करने का प्रयास करें, उन पर फोकस करें। धीरे धीरे आप वहाँ से निकलने का प्रयास कर पाएंगे और अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को आगे जी पाएंगे। यदि आप उन्हीं चीज़ों में फंसे रहते हैं, उन्हीं चीज़ों में अपने आप को बांधे रहते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे आप भी मेंटली डिस्टर्ब होंगे। हो सकता है आप कोई गलत कदम उठा लें। ऐसी चीज़ें ना हो इसके लिए आपको निरंतर क्या करना होगा, अपने काम पर फोकस करना होगा। और इसके लिए क्या है कि आपको यदि किसी भी प्रकार से समझ में आता है कि कोई झूठ बोल रहा है या आपको चीट